हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट नंबर 9 है और इससे परसेंटेज आठ पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है और ये 9वां पार्ट है। तो ये सेकेंड लास्ट वीडियो है परसेंटेज का। उसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें पूरे क्लास नोट परसेंटेज का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद या RS अग्रवाल होगा या फिर जो भी बुक होगा वो मैं एक वीडियो में आप लोगों को पूरी परसेंटेज कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में आज के पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, तो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हो सकता है ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हूँ आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। देखिए अब ये कहा गया, पहला क्वेश्चन है 10%, यानी कितना हो जाएगा 1/10 के ह्रास हो रहा है, मतलब क्या कमी हो रही है। और ये लगातार 3 वर्ष तक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये क्या कमी क्या होगा, एक यानी जब बढ़ने की बात करेगी या 1/10 होगा, जब बढ़ने की बात करेगा तो 10 से कितना हो जाएगा चीज़ें 11। जब ह्रास यानी कमी की बात कर रही है तो कितना हो जाएगा 10 से चीज़ें 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कमी किया जा रहा है। तो 10 से चीज़ें कितनी 9 होगी। और दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ष की बात की गई है, तो आप क्या करेंगे 3 बार कर लेंगे, यानी यहाँ से 10 से 9 और ये 10 से 9 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1000। गुना कीजिए तीनों को, 10 × 10 × 10 और 9 × 9 × 9 कितना हो जाएगा 729। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा वर्तमान वाला और ये हो जाएगा 3 वर्ष पहले का, यानी वास्तविक भी जिसको बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे पहले वाला। अब ये देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है, तो 729 वर्तमान बोला गया है, तो आप वर्तमान के बराबर में रखेंगे 729 बराबर 729, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर 1। तो अगर 1 से आप यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना रहा होगा 1000 रुपये, और 10% की कमी हुई तो कितना रहा होगा, हो गया था उनका 729 रुपये। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक मशीन के मूल्य में 5% का ह्रास होता है। सेम क्वेश्चन है, 5% का ह्रास होता है, यानी ये कहा जा रहा है 5% की डिक्रीमेंट हो रही है, यानी कमी हो रही है, और ये टोटल कितने 2 वर्ष तक चलता है। तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/20। तो देखिएगा यहाँ पे 20 से चीज़ें कितनी हो जाएगी 19, और फिर से 20 से चीज़ें कितनी हो जाएगी 19। देखिए जब कमी की बात की गई तो 20 पे 1 रुपये कमेगा तो कितना कम होगा, 20 पे 1 कमेगा तो 19 हो जाएगा, और 20 पे 1 कमेगा तो 19, क्योंकि 2 साल की बात की गई। अब देखिए यहाँ से 20 % कितना होगा 400 गुना करना है, और 19 कितना होगा 361। अब देखेंगे 361 वर्तमान मूल्य 20,000 यानी 2 लाख रुपये है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, यानी ये 2 वर्ष बाद की और ये वर्तमान वाली है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कितने जीरो डाल देंगे अब 5। इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटाया, 4 से कटेंगे कितने बार में 4 × 5 = 20, यानी ये कट गया 500 बार में। और 500 को यहाँ पे गुना कर दीजिए तो कितना जाएगा, ये 5 देखिए जीरो डालने दीजिए, बस 5 से गुना कीजिए। 5 को 1 से गुना करेंगे 5, 6 × 5 = 30, और 5 × 15 = 3 18। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1,80,500, यानी 3 वर्ष बाद कितना मूल्य रहा होगा, 2 वर्ष बाद कितना रहा होगा, तो 1,80,500। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसानी तरीके से, तो आप लोग इसको यहाँ से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है, तो 16 सही 2/3% क्या होती है, बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। 37 सही 1/2% घटती है, तो 37 सही 1/2% घटती है। और ये कहा गया 57 सही 1/7% बढ़ती है। अब ये कितना हो जाएगा 1/6, और ये कितना हो जाएगा 3/8, और ये कितना हो जाएगा 4/7। ये फ्रैक्शन आप लोगों को लिखाया गया है पहली वीडियो में, तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए 6 पे बढ़ रहा है, तो 6 से कितना हो जाएगा चीज़ें 7,
कोई दिक्कत नहीं है, लिखते चलिए। 8 से पे 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये 5, और 4 पे 7 पे 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 11। देखिए कट रहा है क्या, ये दोनों कट रहा है, काट दीजिए। अब इनको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 48, और ये कितना हो जाएगा 55। अब ये क्वेश्चन में कहा गया है 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 है। 1,65,000 है तो क्या होगा जनसंख्या, ये क्या रही होगी, तो देखेंगे, काट दीजिए उसको, कितने बार में जाएगा 3 बार में जा रहा है, 5 या 15, 5 या 15, 16 के 6, तो कितना हो जाएगा 3,000। और यहाँ पे जब 3,000 से आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, जीरो छोड़ दीजिए, पहले 8 3 24, 2 बचा, 4 3 12, 2 14, और 3 जीरो आप क्या करेंगे लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1,44,000 आपका आंसर हो जाएगा। 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कितना भी बड़ा नंबर दे आप लोग क्या करेंगे यहाँ से उसको लेके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है देखेंगे। तो एक आदमी का आय 5% परिवहन पर खर्च करता है। देखिए 5% कितना हो जाएगा 1/20 परिवहन पर खर्च करता है। ये भी याद रखेंगे आप, किस पे, ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। चलिए आगे देखेंगे, 20% वो खाने पे खर्च करता है, यानी फूड पे खर्च करता है वो। अब इन सब के बाद फिर 120 रुपये दान दे देता है, यानी 120 रुपये क्या करता है वो, दानी थे, थोड़ा सा दान दे दिया, बहुत कम दिए लेकिन जो भी है। चलिए देखिए अब यहाँ पे इन सबों के बाद 1,400 रुपये उनके पास बचते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा गया उसकी जो इनकम कितनी है, तो आप यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो दान दिया है ना उसको टोटल में ऐड कर दीजिए, जो भी उसका बचा हुआ पैसे था, तो कितना हो जाएगा, आप ये 1,400 जब ऐड करेंगे तो कितना रुपये हो जाएगा ये, यानी उसके पास कुल कितने रुपये बचे हुए हैं, 1,520 रुपये। अब देखिए वहाँ पे इस क्वेश्चन में बचा हुआ लेके चलूँगा मैं, देखेंगे जब 20 रुपये पे उन्होंने 1 रुपये खर्च कर दिया तो कितना बचा, 19 रुपये बचा हुआ है। ठीक है, ये सैलरी और ये बचा हुआ है। 5 पे 1 रुपये उन्होंने खाने पे खर्च कर दिया तो कितना बचा, 4 बचा। अब देखिए क्रॉस में काट सकते हैं, कट रहा है क्या, काट दीजिए, 4 5 20 और ऐसे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 25 और 19। अब देखिए यहाँ पे जब 25 रुपये उसका सैलरी था तो 19 रुपये क्या किया, खर्च कर दिया। लेकिन 19 रुपये उन्होंने क्या किया था, 25 पे जब उसका सैलरी था तो 19 रुपये उन्होंने बचा लिए थे, और जो बाद बाकी क्या था 6 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए थे। तो देखिए बचा हुआ कितना हो उसके पास 1,520 रुपये ना, तो 19 बराबर 1,520, और कितना होता 19 अट्ठे 152, यानी 8 बार में गया। और ये सब टेबल मैंने बताया था आप लोगों को, 2 से 20 तक का टेबल क्या करेंगे आप लोग, 25 अट्ठे 200 और 1 जीरो लगा दीजिए क्योंकि ये वाला। तो उस व्यक्ति का सैलरी कितना था, तो 2,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ से बचा हुआ लेके चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बचा हुआ लेके जाएंगे और बचे हुए के बराबर में उसको रख देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में। एक बगीचे में 60% पेड़ है, देखिए 60% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/5। देखिए 60% पेड़ नारियल के पेड़ है, तो देखिए 5 पे 3 नारियल के पेड़ है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें से पेड़ों की संख्या का 25% आम का पेड़ है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/4, तो यानी 4 पे 1 नारियल का पेड़ है जी, है ना। चलिए अब आगे देखेंगे, पेड़ों की संख्या का 20% सेब का पेड़ है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5, तो ये 5 है तो ये कितना हो गया 1। अब देखिए गुना कीजिए उसको, 25 चौक कितना हो जाएगा 100 और 3। तो अब ये कह रहा है यहाँ पे लास्ट में जो बचेगा ना, जो क्वेश्चन में लास्ट कहा होगा, तो यहाँ पे देखिए 1500 पेड़ों की, सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, लेकिन मेरे पास कितना है 300, तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 3 5 15, 500 आ गया। और इसमें गुना कर दीजिए 500 से, तो कितना हो जाएगा ये 5 और कितना जीरो है 4, तो लगा दीजिए जी, तो कितना हो जाएगा ये 50,000। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी रही होगी बाग में 50,000 रुपये, यानी 50,000 पेड़ों की रही होगी, रुपये नहीं है दोस्तों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है यहाँ पे। चलिए, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, और शेष बची हुई आय का राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। उसके बाद उसके पास 10,080 रुपये बचे हुए हैं, तो आय कितनी थी उनकी। तो देखिए अब यहाँ से जब ये क्वेश्चन और एक आगे और क्वेश्चन करवाऊंगा तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा जी, तो देखिएगा अब यहाँ पे समझिएगा आप एक चीज़, यहाँ पे शेष राशि का बचा हुआ का बात हो रहा है, तो हम भी शेष राशि वाला काम करेंगे, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएगा जिसमें शेष यूज नहीं होगा तो उसको कैसे करेंगे ये भी हम ध्यान रखेंगे।
तो देखिए उसमें आप लोग 20% बड़े पुत्र को दे दिया ना, यानी 1/5। तो 5 पे उन्होंने एक बड़े पुत्र को दिया तो कितना बचा उसके पास, 4 रुपये बचा था। चलिए आगे बढ़िए। तथा शेष का 30% उसने छोटे पुत्र को दे दिया। 30% का फ्रैक्शन 3/10, यानी 10 पे उन्होंने 3 दे दिया छोटे पुत्र को, तो कितना बचा, 7। अब ये कह रहा उन्होंने 10% एक ट्रस्ट को दे दिया, तो 10% एक ट्रस्ट को दे दिया मतलब 1/10। तो 10 पे क्या किया उन्होंने, एक 9 बचा उनके पास। अब गुना कर दीजिए, देखिए जो कट रहा है ठीक है, ये सिंपल डिजिट बन रहा है तो गुना कर दीजिए। 10 दिन के 100 बचे कितना, 500, और इसको गुना कीजिए 9 से 63 चौके कितना होता है, 4×12 को 2 हाथ में, 6 24, 25 के 5 हाथ में, तो यानी कितना हो जाएगा 252 रुपये। 500 रुपये, यानी 500 रुपये में से उनके पास कितने बचे थे, 252 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा हुआ उसके पास, ये बचा हुआ होता है दोस्तों, और ये क्या होता है हमारा सैलरी होता है, यानी वेतन होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये लिख लीजिएगा आप लोग 252, यानी कितना हो जाएगा 10,080 रुपये उनके पास है, ये है ना। अब काटिए, काटने वाला बहुत अच्छा, देखिए 0 छोड़ दिए, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और ये 40 बार में। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, तो 40 में उसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 3 0 लगा दीजिए। तो उनकी सैलरी कितनी थी, 20,000 रुपये, जिसमें से उन्होंने 20,000 रुपये उसका वेतन था, जिसमें से उसके पास कितने बचे थे, 10,080 रुपये बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अदिति अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर तथा 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करता है, तो उसके माह के अंत में उसके पास 1,500 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन क्या था, मासिक वेतन क्या था। देखिए ध्यान से समझिए, पिछले वाले क्वेश्चन में शेष हो रहा था तो हम भी शेष ले जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे शेष यूज नहीं हुआ है, तो हम टोटल को एक साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40% खर्च कर रहा है प्लस 20% खर्च कर रहा है प्लस 10% प्लस 10%, तो कितना हो जाएगा 40 20 60 10 70 10 80, यानी 80% उन्होंने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो बचाया कितना होगा, 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20%। 100 क्योंकि परसेंट चलती है, तो 20% बराबर 1,500 रुपये। तो एक ये निकाल लीजिए वहाँ से, बट्टे में 20 × 100 कर दीजिए, क्योंकि वेतन को 100% लेके चलते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 × 5 100, यानी 15×5 7500 इस महान व्यक्ति का कह रहा होगा अदिति, यानी अदिति की जो वेतन रही होगी वो कितनी रही होगी, 7500, यानी 7,500 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, शेष अगर रखेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन जो किए थे शेष लेके चलना है, लेकिन जब शेष नहीं दिया रहेगा तो आपको भी शेष लेके नहीं चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। चलिए देखेंगे आप, आयुष अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान दे देता है। उसमें भी शेष नहीं यूज हुआ तो कोई बात नहीं जी, 30% प्लस 3% कितना हो जाएगा, उन्होंने 33% क्या किया खर्च, इन दोनों मदों पर उन्होंने 2310 रुपये खर्च करता है, यानी ये भी खर्च करता है और 33 कितना करता होता है, उन्होंने 2310 रुपये खर्च करता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 2310 बटे में 33 × 100, तो ये लोग 7 बार में जाए, ये 7 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 4 0 लगा दीजिए, यानी 2 और 1 3 3 0 लगा दीजिए, कितना होगा। तो आयुष का जो महीने का कुल वेतन रहा होगा वो कितना रहा होगा, 7,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भोजन वाले क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट किए, और ये क्वेश्चन देखेंगे आप ग्राफ वाले क्वेश्चन। इसमें पहले क्वेश्चन में मैं 2 तरीके बताऊंगा, उसके बाद बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। एक तरीका दूंगा जो एग्जाम में आप लोगों को करना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने % विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो यहाँ पे समझ लीजिए, एक बार 2 तरीका बता देता हूँ, पहले समझने वाली, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपके पास होना जरूरी है। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, हिंदी, और दूसरा क्या है हमारे पास, अंग्रेजी। अब देखिए यहाँ पे 52% हिंदी में पास हुआ है और 42% अंग्रेजी में पास हुआ है और 17% दोनों विषय में पास हुआ है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जब बात करना है तो केवल वाला निकाल लीजिए आप। एक तरीका और शॉर्ट तरीका बताऊंगा जो कि बेहद आसान तरीका है, ये भी समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। अब ये कह रहा है पास, यानी दोनों का पास कितने % हुए,
तो पहले ये देख लीजिए, ये जो 52 है ना उसमें 17% भी ऐड है, तो वनली हिंदी यानी वनली हिंदी में कितने पास हुए हो गए, समझिएगा ध्यान से आप लोग। तो 52 माइनस 17 कितना, 12 से 7 जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4 से 1 जाएगा 3, यानी 35% केवल हिंदी में पास हुए हैं। और यहाँ पे भी ले लीजिए, माइनस 17 करेंगे तो कितना, 12 से 7 जाएगा 5 और 3 से 1 जाएगा 2, यानी 25% केवल अंग्रेजी में पास हुए। अब केवल पास निकाल दीजिए, ओनली पास कितना होगा, 35 प्लस 25 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 30 जोड़ लीजिए, 30 20 50 10 60 10 70 77, यानी 77% क्या हो गए, पास हो गए। तब देखिए कितने परसेंट फेल हुए जी। अच्छा ये फेल था ना, तो ये फेल वाला था, क्योंकि सबके फेल की बातें हो रही थी, ठीक है। तो फेल यानी फेल कितने हो गए, 77%, तो पास कितने हो गए जी, पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 77 कितना हो जाएगा, 23% क्या हुए थे, पास हुए थे, क्योंकि पास का रेशियो कम था। चलिए अब ट्रिक देखिए कैसे करना है, हमें कुछ भी नहीं करना जी, तीनों डेटा उठाइए और एक चीज़ याद रखिएगा, पास 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 होना चाहिए या फेल 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 होना चाहिए। ये ऐसा तरीका है जो क्या होना चाहिए, तीनों एक साथ ऐसे होना चाहिए, या तो पास पास या पास, या क्या होना चाहिए, फेल फेल, या फिर क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। अब ये देखिए कितने परसेंट, 52%, 42% और 17% फेल हो रहा है ना, तो जोड़ दीजिए 52 प्लस में 42 और माइनस कर देना है 17%, कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 5 4 9 और माइनस कितना हो जाएगा 17, तो 14 से 7 जगह कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 8 से 1 जाएगा 7, यानी 77% क्या हो गया, फेल हो गया। तो पास कितना होगा जी, 100 माइनस 77 कितना हो जाएगा, 23% जो स्टूडेंट्स है वो क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, दोनों तरीके बताए मैंने आप लोगों को, ये तरीका करवाऊंगा आगे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पे है, समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पे है, वेन डायग्राम से भी समझा दिया। अब वेन डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि आसानी से समझाना है आप लोगों को। चलिए जल्दी बताना होता है दोस्तों, वीडियो में एक टाइम लिमिट होती है। चलिए, एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण मतलब पास, तो हम पास लेके जाएंगे। देखिए 60% छात्र उत्तीर्ण हुए प्लस 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुआ, 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो देखिए अब लेके चलिए वहाँ पे उत्तीर्ण लेके चलिए। जब आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यानी कितना हो जाएगा 7 7 13, यानी 130 माइनस 40 कितना हो जाएगा ये, 0 से 0 और 13 से 4 जाएगा 9, यानी 90% क्या हो गए, पास हो गए। तो 10% कितना हो जाएगा, फेल हो जाएगा जी। ये आपका आंसर आपके स्क्रीन पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे, 10% फेल हुए, मैंने बताया जोड़ को माइनस कर दीजिए और 100 से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके स्क्रीन पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखेंगे आप लोग। एक परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% उम्मीदवार दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण की बात करें, ध्यान दीजिएगा आप, अनुत्तीर्ण यानी एक में पास और बाद बाकी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पास ले लीजिए 60% प्लस 70%, ठीक है, प्लस अब देखिएगा 20% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, तो पास कितने हुए, 80% दोनों विषय में पास हुए होंगे। तो माइनस 80 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13, यानी 130 माइनस 80% कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 0 गया, 13 से 8 जाएगा 5, यानी 50% पास हुए। तो फेल कितने हुए जी, फेल हुए 50% भी फेल हो गए, क्योंकि 100 माइनस 50। अब ये करें, यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, तो 50% बराबर 2500, तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए ना, यानी 100 कर दीजिए, क्या दिक्कत है, आप यूनिट मत निकालिए, यानी 100 कर दीजिए, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी कितना हो जाएगा 2500 दूना 5000, यानी टोटल स्टूडेंट कितने रहेंगे क्लास में, तो 5000 स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12th नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, समझिए चीज़ों को समझिएगा। ये सब मुश्किल क्वेश्चन में गिने जाते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए आइए यहाँ पे, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए तो पास हुए तथा 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। तो यहाँ पे अब क्या कह रहा है, 45 लड़के
दोनों दोनों विषयों में फेल हो गए। तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या कितनी थी? तो फेल की बात हो तो फेल लेके चलिए। देखिए 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? 20। तो 20 लेके चलिए। देखिए सोचने का तरीका समझिएगा आप। 85% गणित में पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? 15%। 100 से माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और क्या कह रहा है? 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? 25 कर दीजिए। 20 10 30 5 35 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 10% लड़के फेल हुए। और क्वेश्चन में कितना फेल हुआ है? 45 लड़के। तो 45/10 इंटू 100, क्योंकि टोटल विद्यार्थी के लिए कितना हो जाएगा? तो क्लास में कुल कितने विद्यार्थी रहे होंगे? 450 विद्यार्थी रहे होंगे विद इन 2 से 3 सेकंड में। क्योंकि यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, देखिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको आती होगी। बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप इस कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जो क्वेश्चन बिल्कुल ही एग्जाम में आपको आसान से आसान लगे। ये सब क्वेश्चन मेंस लेवल के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ अभी वाला आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। एक कक्षा में 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित विज्ञान में से कम एक विषय तो लिया ही है। तो 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो कोई बात नहीं जी, 72% प्लस 44% जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 7 4 11 के हाथ में 116%। 100 माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 16% विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए होंगे। लेकिन क्वेश्चन में कितने लड़कों ने लिया है? 40। तो ये यूनिट की वैल्यू निकाल के 100 कर दीजिए पूरे। 40/16 इंटू 100, क्योंकि हमें क्या करना है? कुल विद्यार्थी निकालना है। तो काट दीजिए, 4 चौक 16 और 4 से 25 जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा? 10। तो 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 250। यानी कुल स्टूडेंट कितने रहे होंगे? तो 250 रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, आप समझिएगा क्या कह रहा है। ये देखिए, ये सब चीज़ें आसान है, आप समझिए, मैथ्स को आसान बनाइए। पेड कोर्स आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। जब ऐसे मिल रहा है तो पेड कोर्स लेने की ज़रूरत क्या? देखिए एक गांव में 60% परिवार में से प्रत्येक के पास एक गाय है और 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय या एक भैंस दोनों है। कुल मिलाकर गांव में 96 परिवार है, यानी 96 परिवार है। तो ऐसे कितने परिवार है जिनके पास न एक गाय है और न एक भैंस है? तो देखिए जिनके पास कुछ न कुछ है वो कितने लोग हैं, देखेंगे 60 प्लस 30 माइनस कितना? 15 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 60 30 कितना? 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 75% परिवार गांव में ऐसे हैं जिनके पास एक गाय, यानी कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, समझिएगा आप, या तो गाय है या भैंस है या फिर दोनों है। लेकिन कितने परसेंट परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होगा? तो 100 माइनस 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। यानी 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। यानी 1/4 लोगों के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन टोटल गांव में परिवार कितने हैं? 96 इंटू 1/4 कितना होता है? 24। यानी गांव में कुल 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही तो गाय है ना ही भैंस है। यानी कह सकते हैं हम ये लोग सरकारी नौकरी वाले लोग हैं, क्योंकि ये लोग गाय भैंस तो रखते नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रखते हैं भाई, रखते हैं, ऐसे मैं मजाक किया था, सारे रखते हैं, सब रखते हैं गाय भैंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय भैंस नहीं रखोगे तो दूध कहाँ से खाओगे मदर डैडी? एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित में या दोनों लिए। तो देखेंगे 65.8% लोगों ने भौतिकी ली यानी फिजिक्स ली और 59.2% लोगों ने गणित ली। अब देखिए, और कुल अभ्यर्थी की संख्या 2000 है, तो कितने ने गणित तथा भौतिकी दोनों ली? तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जोड़िए आप, कितना हो जाएगा? 8 2 10, 9 5 14, 1 15 के 5 हाथ में 1, 6 5 11, 1 12 के 2 हाथ में, यानी एक अंक के बाद दशमलव डाल दिया, 125 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 25% लोगों ने क्या किया? कुछ दोनों सब्जेक्ट लिए। तो लेकिन गांव में कुल निकालना है ना, तो कितने स्टूडेंट थे? टोटल 2000। अब ये निकालना है कितने लोगों ने दोनों सब्जेक्ट लिए, तो 25 का 1/4 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 5 20। तो यानी कितने लोगों ने दोनों सब्जेक्ट लिए थे? तो 500 स्टूडेंट ने क्या किए थे? दोनों सब्जेक्ट लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज का जो कि ये सेकंड लास्ट वीडियो है, तो ये कंप्लीट हुआ है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है जो ट्रिक हमने सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। तो
तो मेरे साथ बने रहने के थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।